मैया की छठी मैया की छठी मैया की। ये कहानी है पूर्वांचल के सबसे बड़े और सबसे पवित्र त्योहार छठ महापर्व की। कहते हैं ये सिर्फ एक पर्व नहीं, पूर्वांचल की पहचान, उनकी संस्कृति और उनकी आत्मा है। मान्यता है कि इस महापर्व की शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने की थी। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके और अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, और वहीं से ये परंपरा युगों युगों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलती आ रही है। और आज छठ पूजा एक विश्व प्रसिद्ध महापर्व है। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी कलकत्ता शहर से, जब मैं अपने मन में घर जाने की खुशी और छठ का एक्साइटमेंट की मोटरी बांध निकल पड़ा। ऐसे तो साल में कई बार घर आना जाना होता है, लेकिन छठ के लिए घर जाने का फीलिंग, इसका कंपैरिजन दुनिया का कोई सफ़र आपको नहीं दे सकता। मैं फिलहाल बैठा हूँ कोलकाता एयरपोर्ट पर। दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं, 18 अक्टूबर के। और अभी मेरी फ्लाइट है कोलकाता से गुवाहाटी, मेरे होम टाउन। नॉर्मली सारे बिहारी घर जाते हैं बिहार छठ पूजा और दिवाली के लिए, लेकिन मैं एक ऐसा बिहारी हूँ जो बिहार में नहीं पैदा हुआ और ना ही वहाँ पे पला बड़ा हुआ। मैं आसाम में ही पैदा हुआ, आसाम में ही पला बड़ा हूँ। छठ शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर को। पहला दिन नहाए खाए 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को पहला अर्घ और 28 अक्टूबर को है पारण। और लगभग हम छठ शुरू होने से पहले 7 या 8 दिन पहले निकल गए हैं। एक तो 3 महीने बाद घर जाने की खुशी, और दूसरा छठ है, छठ पूजा है। मतलब ये हर एक बिहारी को अलग ही डायमेंशन में लेके चला जाता है। और ये रही हमारी विमान जो हमें आज घर ले जाने वाली है। ये देखिए, दोपहर के कुछ एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं। घर के सारे लोग घाट पे जा चुके हैं और मैं हूँ जो लेट हो चुका हूँ। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं, मैं और अंश, मेरा हेल्पर, जिसके पास मेरा गोप्रो से लेके स्टैंड से लेके सब कुछ है। लेट्स गो ब्रो। तो आप लोग अगर मुझे पहले से देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि मेरा घर गुवाहाटी असम में है, और मैं आज से लगभग 1 हफ्ते पहले घर पहुँचा था फ्लाइट लेके। और उसके बाद मैं कल, आज जबकि है 27 अक्टूबर, मैं कल 26 अक्टूबर को नाइट में बस लेके 250 किलोमीटर दूर गुवाहाटी से अपने मामा के घर आया हूँ। नुमलीगढ़ करके एक जगह है, आसाम में ही पड़ता है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ आज मैं पहली बार छठ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मेरे के घर से दूर। और यहाँ मेरी मम्मी छठ नहीं कर रही है, और इवेंचुअली आज मतलब मेरे घर पे कोई पहला शायद मेल पर्सन है जिनको मैं छठ करते हुए देखूंगा मेरे घर के फैमिली में। मैंने आज तक नहीं देखा है कोई मेल पर्सन को करते हुए। ये सेलिब्रेशन, ये पूजा जो है जेंडर फ्लूइड पूजा है, इसको कोई भी कर सकता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे मामा कर रहे हैं खुद के,
नियम ये कहता है कि जो लोग दौरा ले जाते हैं वो खाली पाँव चल के आते हैं। देखिए हम खाली पाँव आ रहे हैं, बाकी लोग भी खाली पाँव ही आ रहे हैं। घाट में एंटर करने के लिए गेट कुछ ऐसे बना हुआ है और घाट के एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा जुबिंदा का फोटो। यस, हम लोग क्योंकि असम में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑल्दो बहुत लंबी स्टोरी है कि बिहारी छठ पूजा असम बहुत लंबा कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है इनको श्रद्धांजलि देना। तो सबसे पहले इनको ही लगाया गया गेट के सामने में इनकी तस्वीर। डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 18 नवंबर 1972 और डेट ऑफ डेथ जो कि 19 सितंबर 2025 है। तो सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि दिया गया, देन उसके बाद ही आप अंदर घाट में एंटर कर सकते हो इनको देखने के बाद। ये किसी भी पूजा किसी भी रिचुअल का भी एक एसेंस बन गया है कि मतलब ज़रूरत बन गया, ज़रूरत नहीं बोल सकते हैं कि लोग इनको इतना चाहते हैं, किसी भी कल्चर के लोग हो, बिहारी, बंगाली, नेपाली, असमीज, भोजपुरी, मतलब कोई भी कल्चर के लोग हो, इनको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि ही इज़ आवर आइडेंटिटी, हमारे मतलब आइडेंटिटी का हमारे एक हिस्सा बन चुके हैं ऑलरेडी और सबको पता है ये चीज़। तो दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और इनका कैमरा देख के खुश होने का तरीका एक तरफ, और ये इन लोग का कोर मेमोरी बन के रह जाएगी। ये जो फुटेजेस है, ये जो वीडियो है, इनका कोर मेमोरी बन के रह जाएगा हमेशा के लिए। याद रहेगा तुम लोग को ये दिन? हाँ, इन सब का कोर मेमोरी बन के रह जाएगा। अब देखिए ये थर्ड डे आज पूजा का, और आज के दिन को बोला जाता है पहला अर्घ, यानी कि डूबते सूरज को पूजा किया जाता है। और ये पहला फेस्टिवल है पूरे दुनिया का, या फिर इकलौता फेस्टिवल है जिसमें डूबते सूरज को पूजा किया जाता है। तो सनसेट कुछ इस साइड होगा, जैसा ही सनसेट होने वाला होगा उस वक्त ये जो बर्ती लोग हैं जो पूजा करते हैं उनको बर्ती बोलते हैं, ये लोग पानी में उतरेंगे और अपना पूजा करना शुरू करेंगे या फिर अर्घ देना शुरू करेंगे। और अभी क्योंकि सनसेट इधर हो रहा है तो सब लोग इधर सन को फेस करके, सूर्य देव को फेस करके बैठे हुए हैं। और बाकी की रिचुअल्स तो मैं आपको पानी में जैसे उतरेंगे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। इस पूरे फेस्टिवल का इवेंट का ना दो मेरा फेवरेट पार्ट होता है। एक ये शाम वाला जब सनसेट हो जाता है, ये सारी लाइटें जल जाती हैं और सब लोग बस जाने की तैयारी में होता है, वापस घर जाने की तैयारी में। तो दूसरा, सुबह जब सनराइज से बिल्कुल पहले एक काला सा डार्कनेस छा होता है और उस वक्त दिए जलते हैं। तो क्योंकि ये दोनों टाइम पे दिए जलते हैं ना, पीले पीले, एकदम पूरा घाट जगमगा उठता है पीले दियों से। और आप कहीं दूर से भी ना देखोगे ना तो आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ वहाँ हो रहा है। अगर आप बिहारी नहीं भी हो, अगर आप कोई भी दूसरा कल्चर ट्राइब फॉलो करते हो और आप वो लाइटें देखते हो ना, तो कहीं आपको पता चल जाता है कि नदी किनारे घाट में कोई ना कोई ऐसा एक कम्युनिटी आया है जो पूरे नेचर को प्रे कर रहा है, जो नदी को जो मतलब एक्चुअली पानी को, जो एक्चुअली ज़मीन को, जो एक्चुअली जल को, जो एक्चुअली सन को अपना होमेज पे कर रहा है, अपना जो फीलिंग्स है, अपना इमोशंस है व्यक्त कर रहा है, उनको थैंक यू बोल रहा है। तो आखिर सूर्यास्त के वक्त घाट पे होता क्या है? सबसे पहले व्रती यानी जिन्होंने व्रत रखा है वो घाट को सजाती है, वहां दिया जलाती हैं, वो धूप जलाती हैं और उतने ही खूबसूरती से अपने फलों वाली टोकरियों को भी सजाती हैं। कुछ व्रती घाट पे बैठ के गीत गाते हुए सूर्यास्त का इंतजार करती हैं, तो वहीं कुछ निर्मल शीतल जल में उतर के ठंडे कांपते शरीर से सूर्यास्त का इंतजार करती हैं। और कुछ लोग जिनके मांगे हुए मन्नत पूरे हो जाते हैं वो तो अपने घर से ऐसे लेटते हुए ज़मीनों पे घाट तक पहुंचते हैं। और फिर कुछ वो लोग भी होते हैं जो घाट पे कोसी भरते हैं, जिनकी मांगी हुई मन्नतें पूरी हो गई होती है। और फिर आता है वो सूर्यास्त का समय, जब सारे व्रती जल में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करते हैं। अर्घ के दौरान व्रती अपने हाथों में फलों की टोकरियां रखती हैं और उसी ठीक एक जगह पे 5 बार फेड़े लेते हुए सूर्य देव को अर्घ देती हैं। और तभी परिवार का कोई एक सदस्य या फिर कोई एक ब्राह्मण उनको दूध और जलों के मिश्रण से अर्घ दिलवाता है। ये पूरी त्योहार बस एक डोर से बंधी है, विश्वास की डोर से। मैं यूजुअली हर साल छठ पूजा में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैं खुद देखता हूँ वो आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। बट दिस टाइम मेरा थोड़ा अलग कंसेप्ट था। जब मैं कलकत्ता से अपना ट्रैवल शुरू किया था, मैंने उसी दिन बताया था कि इस बार अलग होगा जो भी होगा। तो इस बार मेरी कोशिश है कि बाकी लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं ना छठ पूजा में, वो भी बताई जाए आप लोगों को। तो मेरे साथ ऑफकोर्स ये सब मेरे रिलेटिव्स में मामा ही लगते हैं, बट मेरे को समझना है कि इनका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस क्या रहा है, इनका अभी का एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो मैं जब तक बात नहीं करूँगा इनसे और इनसे
इनके एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं बताऊंगा, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। मामा, छठ कहते हैं कि एक बहुत ही चमत्कारी पर्व भी है, इसलिए अभी बाकी लोग, आपने जैसे बताया कि बाकी कल्चर के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी कहानी पता हो जिसमें आपके सामने कोई चमत्कार हुआ हो? इन द सेंस चमत्कार इन द सेंस लोगों का भरोसा होता है ना, एक बिलीव हो जाता है कि मैंने छठ माँ को बोला कि मेरा ये काम करवा दो आप, और फिर मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, फिर ये करेंगे। तो उसके बारे में आपने कोई कहानी सुनी हो, देखी हो, आपके सामने कुछ हुआ हो, तो वो अगर शेयर करना चाहें आप। जो कि आपको मालूम है कि मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, तो ये मेरे सामने ही हुआ है, क्योंकि विगत 2 साल पहले मेरे से ही संकल्प किया हुआ जो हे छठी मैया, अगर मेरा पुत्र संतान हुआ तो मैं आपका ये प्रतिमा दूंगा। तो इस साल जो प्रतिमा लगा है उसी मन से में ही लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये तो मेरे साथ चमत्कार है, मैं देखा ही हूँ। तो छठी माई का चमत्कार सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर साथ है। वो करुणामय और ये जगत जननी मैया है, वो सबके कल्याण सदैव पर्याप्त रहती है। जय सब जगत कल्याण हो और सब खुशहाल हो। मामा, आप इस बार पूजा किए हैं नहीं? जी जी। आप व्रत पे हैं? हाँ, आप इससे पहले किए हैं? किया था, 1 साल किया था। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आपका मन शांत होता है। आपका निर्जल व्रत है, 3 दिन का उपवास रहता है। कोई बिना पानी पिए, बिना थूक, आप थूक भी नहीं गिर सकते थे। और सूरज भगवान जी को आराधना करते हुए आपको 3 दिन उपवास में रहना पड़ता है। तो आपने खरना कल किया था? खरना भी किया था? नहीं, हम खरना नहीं किया था, हम 2 दिन ही किया था। आज और कल। हाँ। तो आपका ये दूसरा साल है जो आप छठ पूजा कर रहे हो? जी जी। तो मैं इस वीडियो में बता रहा था लोगों की एक जेंडर फ्लूइड, मतलब कि इसमें कोई मतलब औरत कर सकता है सिर्फ, कर सकती है सिर्फ, या फिर मर्द कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, उसके बारे में मतलब नहीं, इसमें सभी कर सकते हैं। इसमें कोई का वो कुछ माना नहीं है, ये औरत ही कर सके या जेंट्स कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। तो आप मेरे को बिहार का या फिर आपका कोई ऐसा मेमोरी है कि कोई ऐसा चीज़ है छठ पूजा के बारे में शेयर करना चाहें, वो बताइए मेरे को। छठ पूजा देखिए, हम लोगों का था आस्था का पर्व है। छठ पूजा महापर्व है हम बिहारियों के लिए। हाँ। तो इसका जो इमोशन है हर बिहारियों का अलग अलग होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने घर पे देखता हूँ, ये सिर्फ बिहारियों का त्योहार नहीं रहा। ये सिर्फ बिहारियों का त्योहार है, अभी हर जगह ही छठ का एक अलग माहौल है। छठ अब एक वो बिहार में सीमित नहीं है, अभी बंगाल, असम, बिहार, राजस्थान, यहाँ तक कि मॉरिशस और त्रिनेदाद टोबैगो में भी अभी तक छठ मनाया जाता है। तो बिहार का जो पर्व है वो हम बिहारियों के लिए गौरवान्वित करती है कि ये पर्व अब महापर्व हो गया है और एक मतलब यूनिवर्सल पर्व हो रहा है धीरे धीरे पूरे पृथ्वी में हर जगह फैल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत भी हमारे माता बहनें जो भी है अपने घर के कुटुंब वो गाते हैं। वो एक आस्था का, भाव भक्ति का माने परिवेश हम लोगों के अंदर ऊर्जा के मापित प्रज्वलित करता है। मतलब ऐसा होता नहीं कि ये 6 दिन जो होता है ये पूरा साल के लिए हम बिहारियों के अंदर ऊर्जा भर देता है और फिर हम पूरा साल बाहर, मतलब मोस्ट ऑफ द बिहारी बिहार में तो बाहर चले जाते हैं जॉब करने के लिए। हाँ। तो वो ये ऊर्जा का काम करता है। ऊर्जा मतलब ये हम लोगों का इमोशन का ये है। आस्था जो छठ का है वो एक बिहारियों का इमोशन है। आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं बोलूँगा जय छठी मैया, और जो कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ तो जय आयोखम। और आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। खाली आप काहे कहिएगा, आप लोग काहे नहीं बोलेगा, आप लोग भी बोले कि सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अरे आप लोग भी बोल दो। और सभी इनका वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों तो मुझे घाट तक 3 बजे तक पहुंच जाना था, मैंने 4:30 बजा दिए। 1.5 घंटे लेट हो गया हूँ मैं मेरे खुद की वजह से। मैं सो गया, मैं भाई दबा के सो गया। एक्चुअली सोते नहीं हैं, सोते हैं बट इतना नहीं सोते हैं। बाकी सारे लोग चले गए हैं, बच्चे से लेके सब लोग चले गए हैं घाट को, सारा अपना दौरा वगैरह लेके।
और मैं भी निकला हूँ 1-1.5 घंटे के। अब 5:30 का सनराइज है, अगले 1 घंटे में सनराइज हो जाएगा, लोग अर्घ देना शुरू कर देंगे और उसके बाद अपना व्रत वगैरह खोल लेंगे। बट ये जो 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट होता है, जो टाइम होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल होता है। सारे तरफ दिया जगमगा रहे होंगे, सब लोग बैठे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, सूर्य देव के निकलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। क्योंकि अब देखिए 72 आवर्स हो चुके हैं जब से उनका व्रत शुरू हुआ है, निर्जला व्रत शुरू हुआ है, राइट। उसमें थोड़ा सा एक बार ही उन लोगों को उन्हें सब पानी पीने को मिला है या फिर कुछ खाने को मिला है, तो सब लोग इंतज़ार में होते हैं, टाह में होते हैं कि कब सूर्य उदय हो, कब वो अर्घ दे और उसके बाद अपना व्रत खोले। ये नदी जो है इसको कहते हैं धनसरी नदी, और ये नदी जाके जुड़ती है ब्रह्मपुत्र में। यहाँ से लगभग शायद 7 से 8 या 10 किलोमीटर के अंदर ही जाके जुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। और इधर पहाड़ों से, कार्बी पहाड़ों से ये निकल के आती हुई सूरज का जो लाली है ना, ये कितना खूबसूरत एक मंजर होता है ना भाई, ये एक बिहारी आपको बता सकता है यार। ये आप ऐसे शब्दों में बयां करने से आप नहीं फील कर पाओगे। हम कह रहे हैं घाट आइएगा फिर समझ आएगा आपको। घाट जो है जहाँ पूजा हो रहा है वो बिल्कुल वहाँ ठीक नीचे है। यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है और यहाँ पे खड़े होंगे ना तो बहुत खूबसूरत व्यू होगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ से सनराइज हो रहा है और ठीक यहाँ पीछे आपको घाट दिखेगा जहाँ लोग पूजा कर रहे होंगे। बट आप अपन यहाँ खड़े रहेंगे तो वो रियल एसेंस जो है, रियल फील है ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के जो नॉन बिहारीज है, जो दूसरे कल्चर के लोग हैं, जो यहाँ से देखेंगे उनको बहुत बेहतरीन सा व्यू आएगा। भले उनको फील ना आए बट व्यू बहुत बढ़िया आएगा। तो काफ़ी लोगों का भीड़ यहाँ लग चुका है, इस साइड पे भी एंड देन इस साइड पे भी, और अभी तो भीड़ लगनी शुरू हुई है, अभी तो कुछ भीड़ नहीं है। हम अभी नीचे जाएंगे वहाँ विटनेस करने। लेट्स गो। सुबह के ऑलमोस्ट 4:45 की ये भीड़ है और इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि ये बिहारी लोगों का भीड़ नहीं है, ये मतलब एक्चुअली जो पूजा कर रहे हैं उनकी भीड़ नहीं है। हम लोग अभी घाट में घुसे भी नहीं है और भीड़ आपको दिख रही होगी। सुबह के 4:45 की भीड़ है और ये एक्चुअली बिहारी लोगों की भीड़ नहीं है। ये भीड़ जो है ये मतलब नॉन बिहारीज का है। यहाँ पे आसपास ना टी गार्डन है और टी गार्डन वर्कर्स जो है अपने मतलब ये टी ट्राइब्स कहते हैं शायद इन्हें, ये उन कल्चर के लोग हैं जिनके घर पे पूजा भी नहीं होती है। जस्ट लुक एट दिस क्राउड। घाट पे घुसने का आपको जगह नहीं मिलेगा, इतना क्राउड हो चुका है। क्रेजी भाई, और वो भी नॉन बिहारी भाई, क्रेजी। एक बड़ी भूल हो गई है कि हम चप्पल पहन के इस बार आ गए हैं और उम्मीद करते हैं आए हैं तो जाते वक्त हमें हमारा चप्पल मिल जाए। ये फेस्टिवल इतना प्योर और इतना इमोशंस के साथ किया जाता है, एक भी इंसान के पाँव में आपको जूता नहीं दिखेगा या चप्पल भी नहीं दिखेगा। देखिए सारे लोग जो घाट में ना, सबके पाँव, इनफैक्ट मेरे खुद के पाँव भी खाली पाँव हैं। ये देखिए एक भी लोगों के पास आपको जूता नहीं दिखेगा। मैं ना फिलहाल थोड़ा रूरल सा एरिया में हूँ, मतलब थोड़ा शहर से, थोड़ा शहर के आम नाम से, शहर के दिखावे से थोड़ा दूर हूँ। मैंने कलकत्ता में दुर्गा पूजा देखा इस साल और वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही भाई था। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ गलत था वहाँ पे, बट लोग जो भीड़ में जब दुर्गा माँ को देख रहे थे ना, वहाँ हाथ जोड़ने की जगह पे लोग कैमरा ऐसे निकाल रहे थे, 100-150 हाथ ऐसे उठी हुई कैमरे के साथ। लेकिन यहाँ वो चीज़ मैंने नहीं देखी है। यहाँ पे लोग सच में कैमरे के लिए हाथ नहीं निकाल रहे, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है एक रूरल और एक गांव और एक शहर वाला जो वाइब है ना, उसको डिफरेंशिएट कर देता है। आपको ये शहरों में नहीं दिखती है, शहरों में आपको हाथों में कैमरे दिखते हैं और प्रणाम बहुत कम लोग करते हैं, और गाँव में लोग एक्चुअल अभी भी वो एसेंस के साथ किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। रियल सेलिब्रेशंस गाँव में होता है, बाकी तो शहरों में जो होता है वो तो बस दिखावे हैं और कैमरे के लिए और स्टोरीज के लिए फुटेजेस हैं। ये मेरा अपना मानना है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में डिवोशन नहीं है और स्पिरिट नहीं है, अभी भी है, बट वो जो स्पिरिट अभी भी गाँव में जिंदा है, वो जो फीलिंग्स और इमोशंस अभी भी गाँव में जिंदा है, वो शहरों में नहीं है। जब से मैंने जॉब करना शुरू किया, ये मैंने रिचुअल बनाई है कि मैं हर साल जितने भी पूजा करने वाले लोग होते हैं उनके डाला या फिर कलसुप में ये मिठाइयाँ बांटता हूँ। और इस साल जब घर पे नहीं हो रही तो क्या हुआ, और अगर इस साल मैं नहीं बांटता तो फिर थोड़ा सा मेरे रिचुअल में गड़बड़ी हो जाती, और मैं वो चाहता नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मिठाइयाँ ले लिए ताकि मैं लोगों को के डाले में रख पाऊँ और या फिर दे पाऊँ। और मुझे लगता है कि ये छठी मैया का आशीर्वाद ही है जो मैं अपने जीवन में इतना कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इतना आगे बढ़ रहा हूँ, तो वापस उनको देना बनता है। और
और इन्हीं सब हाम गाम के बीच जो सारे लोग व्रत करते हैं वो ठंडे पानी में भूखे प्यासे खड़े होके सूर्योदय का इंतजार करते हैं। वो उषा अर्घ जिसके बाद इस महापर्व का समापन हो जाता है। ये सारे बिहारियों के लिए खुशी की बात तो होती है, बट उसी के साथ बड़ी दुख की बात भी होती है। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं तो वहीं हर छोटा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है पाँव छूकर। हम सारा पूरा साल इंतजार करते हैं इस पर्व का। जैसे ये सनराइज होता है ना, हम चाहते हैं ये सनराइज हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली हम नहीं भी चाहते कि सनराइज थोड़ा रुक के हो जाए, थोड़ा लेट हो जाए, ताकि यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा मोमेंट बिता पाएँ, थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, थोड़ा और सिर्फ घाट पे नहीं घर पे भी थोड़ा ज़्यादा और वक्त मिल जाए परिवारों के साथ। क्योंकि जैसे ये सूर्योदय होता है ना, उसके कुछ ही देर बाद जैसे ये अपना लोग अपना व्रत खोलते हैं, घर लौटते हैं। और काफ़ी कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि घर लौटते हैं, बस प्रसाद का पोटली उठाते हैं और निकल लेते हैं अपने अपने शहरों की तरफ, रुख मोड़ लेते हैं जहाँ उनकी नौकरियाँ है, जहाँ उनका कर्मस्थान है। तो ये बिहारियों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं होता, ये घर लौटने का बहाना भी होता है। और लाखों हज़ारों बिहारियाँ बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, हर जगह, हैदराबाद, हर जगह से घर लौटे होते हैं। और जैसे ये सूर्योदय होता है, उन्हें वापस उन शहरों की तरफ रुख मोड़ना होता है। क्योंकि कहते हैं घर तो इंतज़ार कर लेगा, लेकिन नौकरी इंतज़ार नहीं करेगा। तो अगले एक साल वापस हर बिहारी के लिए उसका घर इंतज़ार करेगा कि वो घर आएगा, लौट के आएगा, इन मोमेंट को दोबारा जिएगा, इन एक्सपीरियंस को दोबारा कर पाएगा, परिवार वालों के साथ दोबारा टाइम स्पेंड कर पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस सूर्योदय का इंतज़ार करना पड़ेगा, इस शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, इस मोमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा, छठ का इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे खूबसूरत और सबसे पेनफुल मोमेंट की अगर बात करें ना, तो मुझे लगता है कि यही मोमेंट होता है किसी भी एक बिहारी के लिए। देखिए कितना खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है, इतना खूबसूरत मतलब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय का मतलब होता है कुछ अच्छे का शुरुआत, राइट। लेकिन हम बिहारियों के लिए इस सूर्योदय का मतलब होता है हमारे सबसे बड़े पर्व छठ महापर्व का अंत। और जैसे ही पूजा का समापन होता है, सब कोई कतार में खड़े होके बस एक चीज ही मांग रहा होता है प्रसाद के रूप में। महाप्रसाद ठेकुआ मिलने की खुशी भाई एक तरफ। किसको कितने ठेकुए मिले इसका हिसाब बाद में लगाया जाता है, पहले कतार में खड़े होके सबसे ठेकुए लिए जाते हैं। अब जबकि पूजा खत्म हो गया, ठेकुआ बटा ही रहा है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। चलिए हाँ, तब का भैया ठेकुआ दीजिए हो, दीजिए। हाँ पूजा वाला दीजिए ना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ठेकुआ, अगर इफ़ यू आर ए नॉन बिहारियन वाचिंग दिस और आपने खाया और आपको खाना है, तो अगले साल छठ में ज़रूर घर आना भाई, आना। नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा भाई। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ठेकुआ, इतना टेस्टी होगा भाई, मज़ा आएगा यार। ठेकुआ दीजिएगा ना। थैंक यू। वन मोर एडेड गाइस। झोली भर लिए भाई। तो अगर आप लोग कभी भी छठ में आते हो ना, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं मिलेगा, आप आके ऐसे भी मतलब मांग के ले सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इसको एक रिचुअल की तरह मानते हैं हम लोग, और बहुत खूबसूरत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मांग के खा रहे हो, नहीं, ये आपका हक है, अधिकार है मांग के खाने का, और ये आशीर्वाद है। पूरे पर्व की खुशी एक तरफ और छठ का प्रसाद, महाप्रसाद ठेकुआ मिलने की खुशी भाई एक तरफ, और वो भी इतने सारे महीने के लिए। जय हो छठ मैया। जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे हैं, उन्हें मैंने कवर ही नहीं किया, इन्हें पूरा नहीं दिखाया। तो आप इस पूजा कमेटी में कौन से मतलब पद पे हैं? हम तो अभी कैशियर पद में हैं। हाँ। और मेरा साथ है प्रेसिडेंट है संतोष प्रसाद। हाँ। और मेरे साथ भी है जो भी है यहाँ पे जो काम करते हैं और बहुत दिन से करके आ रहे हैं पूजा में। हाँ। ये छठ तो वैसे बिहार का पर्व है, राइट, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहा है। हाँ। मैं कल भी बात कर रहा था इस बारे में।
तो असम में इसको लेके मतलब क्या, मतलब मैं भी डेफिनेटली असम में ही पला बड़ा हूँ, बट आप लोग के माइंडसेट से समझना है कि इसको लेके अभी कैसा मतलब माहौल है, कैसा है लोगों का इसके थ्रू अटैचमेंट? माहौल ऐसा है, बहुत अच्छा है। और माहौल ऐसा है, सिर्फ असम का सिर्फ हम लोग जो है भोजपुरी का जो है सिर्फ हम लोग नहीं मनाते हैं, हर कोई भी मना रहा है छठ पूजा। आज नहीं, आज बहुत सालों से मना रहा है और हम चाहते हैं कि हर लोग इससे छठ पूजा मनाएं। अच्छा, और मतलब मेरे को कल बताया जा रहा था कि ये जो भैया है ही इज नॉन बिहारी, ये बिहारी नहीं है और इन्होंने ये मूर्ति को दान किया। तो भैया आपका इसके साथ क्या लगाव रहा है, क्या जुड़ाव रहा है कि छठ मैया से बहुत ये है मन का मिला है। अच्छा, मांगा है आज तक। हाँ, जो मांगा है उसको मिला, इसलिए हम गया है मतलब छठ मैया को। मतलब आपने यहाँ पे कुछ मांगा था और आपका वो पूरा हो गया, मतलब वो शक्ति आप भी फील किए हैं? नहीं, राइट। और ये ठेकुआ महाप्रसाद को लेके आप लोग का क्या कहना है? मतलब ये तो पूरे मतलब मेरे को बेसिकली मैं तो मेन तो हम लोग का ठेकुआ ही है ना। आप लोगों को कितने मैसेजेस आगे होंगे ठेकुआ के लिए? भाई ठेकुआ जितना चाहिए दिखा नहीं सकते, समझ लीजिए। हम लोग कम से कम 15 से 20 आदमी लगा पैकिंग करने के लिए, बनाने के लिए। हाँ, आप लोगों ने दिया, मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। ए माई, जब तू 4 दिन खातिर आवे लूनू तो घर दुआर अंगना सोहरा सब चहचहा जाला। आज जैसे ही तू जा लूनू तो सब जैसे सुन पड़ जाला। उ गाँव घाट गली सब में ऐसा लागेला जैसे कोनो मातम पसर गइल बा। तू जाता रूनू माई तो ये आशीर्वाद देले जइहा कि अगिलका साल ऐसे ही सब परिवार वापस घाट पाई। सबके बीच में यह मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा और हम सब जना मिलके वापस से ये घाट पर छठ मनाई जा। तो अगला साल फिर आईबू नु माई। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की।